कि किसी भी एक अध्यापक ने इस बात को कहा हो। हाँ, इनके मुंह पे कभी हो सकता है कह दिया हो, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। और जो स्थितियां है, हमारा शिक्षा मित्रों का भला नहीं हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार ये लोग भी हैं। मैं तो डंके की चोट पे इस बात को कहता हूं कि इनके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक भी हैं। ये मैं बड़े गौर से देखता हूं, समझता हूं, तब इस बात को मैं इस डिबेट के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, कह रहा हूं। और आज भी उत्तर प्रदेश का शिक्षक चाह ले तो, लेकिन आज तक कभी 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए, ये तारकेश्वर शाही जी, विनय सिंह जी, मनोज राय, ये अपवाद हैं। और अपवाद कभी नियम नहीं होता। एक्सेप्शन इज नॉट रूल। ये लोग अपवाद हैं। उदय सिंह की भी बात सुन लीजिए विक्रम सिंह, फिर हम आपके पास आएंगे। उदय सिंह की भी बात सुन लीजिए। काफी दिनों बाद कहा कि सर आज हमें भी लाइए, हमने कहा बिल्कुल आइए। नमस्कार सर, और जो भी साथी बैठे हैं, भाई नरेश को, भाई विक्रम जी को मेरा नमस्कार। और सर मैं शायद आपका ध्यान कल नहीं गया मेरे कमेंट पर, मैंने पूरे समय केवल नरेश जी का फोन नंबर और वही कमेंट में किया कि शायद आप कोई बात उठाएं। मैंने कल 2 बार नरेश जी को फोन किया, 3 बार, और आज 2 बार आपसे पहले नरेश जी को फोन किया और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं डिबेट में जुड़ रहा हूं, तो मुझे कुछ संतुष्टि हुई, चलो कुछ बात होगी। मैं लगातार, और आज मेरे पास 2 मैसेज ऐसे थे जो किडनी दान के थे। आज 3 मृतकों की सूचना मिली है। एक त्रिभुवन जी ने अपने फेसबुक पोस्ट पर शेयर किया, और 2 वो है नखलऊ के एक साथी है हमारे, राजकुमार यादव जी, उन्होंने 2 मृत्युओं की सूचना साझा की है। तो इस तरह से आज 3 मौतों की सूचना शिक्षा मित्र परिवार में हुई है। मैं उनके लिए अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, और नरेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप धैर्य रखें। जब मेरी बेटी की शादी 22 जनवरी को थी और मेरे पास में 1.5 रुपया भी नहीं था। मैंने कैसे किया, कहां से किया, इसका ईश्वर मालिक है। लेकिन जब शादी हुई तो अच्छी संपन्न हुई, और जो भी रिश्तेदार, नातेदार, जो भी संबंधी हमें मिले हैं वो अच्छे मिले। आज हम गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि उस समय से ज्यादा अब मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं, क्योंकि बिटिया आती है और जो भी त्योहार आते हैं उसके साथ खर्च भी होते हैं। अब दीपावली पर जिस तरह से 3 दिन 4 दिन पहले जो मानदेय आया, और आज स्थिति ये है कि आज मानदेय 1 रुपया भी मेरे खाते में नहीं बचा। लेकिन फिर भी हम गुजर बसर कर रहे हैं, जो भी है आगे चलेगा। तो नरेश जी आप धैर्य रखें, जिस तरह से लोगों ने आपका उत्साहवर्धन किया है उसी तरह से शादी में भी सहयोग करेंगे। आप अपना अकाउंट नंबर भेज दें, और किस तरह से आपकी हम मदद कर सकते हैं, करा सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। और कोशिश रहेगी कि आप अपनी खुशियों को, आप पर 3 बच्चे हैं, 3 ही बच्चे मुझ पर हैं। 2 बेटियां बड़ी हैं, एक अभी 20 वर्ष की है और छोटा बेटा 15-16 साल का है। वो बीए कर लिया। कोशिश है उसकी कि मैं उसका अब बीटीसी में एडमिशन करा दूं, डीएलएड में, लेकिन उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ तहाँ जैसे भी कोशिश करूंगा, व्यवस्था करूंगा। लेकिन आप धैर्य रखें, क्योंकि हम सभी एक जैसे हैं और लगभग हमारी एक जैसी आमदनी है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी होगा हम 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए करके आपका कन्यादान करेंगे, आपकी बेटी का आपका पूरा सहयोग करेंगे। और उसे आप अन्यथा न लें। ये हमारे परिवार का मसला है, हमारे घर का मसला है, और हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, और हमारा पूरा परिवार है। और यदि हमारे परिवार में हमें 10,000 लोगों ने भी सहयोग कर दिया, या 5,000 लोगों ने भी सहयोग कर दिया, 2,000 ने भी कर दिया, तो हमारी बेटियों की शादी अच्छे घर में हो जाएगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। इसलिए आप धैर्य रखें, किसी भी प्रकार का असंतोष जाहिर न करें। और सरकार जो भी असंवेदनशील बन दिखाई दे रही है,
अब कितने दिन दिखाई दोगी ये तो हमें नहीं पता, और यही कारण है कि मैं अब डिबेट में जुड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि यदि कुछ भी नकारात्मक हो तो नेताओं को लगता है कि हम नकारात्मक है।